हेलो दोस्तों, मैं कुलबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। देखिए, हमने आपको आशुलिपि संख्या वन की प्रतिलेखन संख्या 33 और 34 कराई है। अब हम आपको 35 और 36 कराने के लिए जा रहे हैं। देखिए, पहला शब्द है महोदय। तो देखिए, हमने आपको पहले भी बताया है महोदय का सचिन होता है ये। मैं बनाएंगे उसमें है का आंकड़ा जोड़ देंगे तो महोदय। देखिए, इस संबंध में, इस और संबंध में, इसके नीचे लगा देंगे इस संबंध में तो इस संबंध में। आगे देखिए आयुक्त। तो आयुक्त कुछ नहीं होता है, आयुक्त होता है। देखिए आयुक्त तो आयुक्त। आगे देखिए भाषण के अनुसार। तो देखिए भाषण ये लिखा था और इसके नीचे सैरा बना देंगे तो क्या हो जाएगा, के अनुसार हो जाएगा, भाषण के अनुसार। ठीक है। आगे देखिए आशा थी की। तो देखिए आशा ही लगाया, ठीक की इस तरीके से जोड़ दिया तो आशा थी की। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे है देखिए मजदूर। क्या है आगे, मजदूरों। तो देखिए करते हैं मजदूर तो मजदूर। ठीक है। किस तरीके से, देखिए इस तरीके से मजदूर। ठीक है। मैं जगह दे रहे हो गया तो मजदूर। ठीक है। और मजदूरों तो मजदूरों। आगे देखिए उद्योग। तो क्या करेंगे, उद्योग, उद्योगों तो उद्योगों। ठीक है। आगे देखिए विकास के लिए। ठीक है। तो देखिए क्या होता है, विकास के लिए। ठीक है। इसी में आता है एक शब्द विकासशील। तो क्या करते हैं, देखिए विकासशील के लिए विकासशील इस तरीके से लिखा जाएगा, मगर एक ही मात्रा लगाएंगे किस तरीके से, देखिए विकासशील। ठीक है। देखिए सुधार। तो देखिए सुधार होता है ये, सुधारने है ये, तो सुधारने किस तरीके से, और न एक ही मात्रा, सुधारने। आगे देखिए क्या है, तकनीकी। तो देखिए तकनीक आता है तो किस तरीके से बनाते हैं, तकनीक। ठीक है। तय कै न कै तकनीक, तकनीकी तो तकनीकी। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है प्रसारण। तो ठीक किस तरीके से लिखे, सॉरी प्रशिक्षण। क्या है, प्रशिक्षण। तो देखिए प्रशिक्षण इस तरीके से लिख दीजिए आप, प्रशिक्षण। ठीक है। प्रशिक्षण क्या है, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण। ठीक है। इस तरीके से क्या बना दे इसमें, तो इस तरीके से आप अगर इसको ना लिखना चाहें तो आप प्रशिक्षण लिख दीजिए, सॉरी इस तरीके से प्रशिक्षण, इस तरीके से प्रशिक्षण। ठीक है। मतलब पैर हो गया, से का आंकड़ा हो गया और छह बना दिए तो प्रशिक्षण, या आप इस तरीके से लिख दीजिए। आप पूरा लिखना चाहते तो प्रशिक्षण। ठीक है। इस तरीके से लिख दीजिए, या आप इसको ना लिखना चाहे तो किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से प्रशिक्षण। ठीक है। ऐसे लिखना, आप ऐसे मत लिखना। ठीक है ना, इस तरीके से लिखना, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण उठेगा। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट। आगे देखिए आर्थिक शक्ति। क्या है, आर्थिक शक्ति। तो मैंने आपको बताया आर्थिक किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से। जैसे कि आर्थिक व्यवस्था आती है तो किस तरीके से, इस आर्थिक व्यवस्था। ठीक है। तो ये आर्थिक शक्ति है। तो ठीक है, किस तरीके से करेंगे, आर्थिक ही हो गया और शक्ति लगा दिया इसके नीचे तो आर्थिक शक्ति। ठीक है। चाहे आप भी की मात्रा लगा सकते हैं पहचान के लिए, वरना अगर आप नहीं लगाएंगे तो और भी अच्छा है, आर्थिक शक्ति ही उठेगा। ठीक है। अगर लगाएंगे तब भी दिक्कत नहीं, वरना आप ऐसे लिखेंगे आर्थिक शक्ति तब भी आर्थिक शक्ति ही उठेगा। देखिए समिति। तो क्या करेंगे, समिति। ठीक है। किस तरीके से सहमत है, और आप चाहे तो ई की मात्रा लगा दी समिति पहचान के लिए, किस तरीके से, समिति। ठीक है। इस तरीके से। आगे देखिए कार्यवाही। तो कार्य तो ये होता है और कार्यवाही है तो कार्यवाही इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या खाली भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वह बना देंगे, और कार्यवाही लिखेंगे इस तरीके से तब भी कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए मंत्रिमंडल। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, मंत्री इस तरीके से लिख दीजिए मंडल। ठीक है। मंत्री डैड है, मंत्रिमंडल। ठीक है। यहाँ चाहे तो इस तरीके से यहाँ पे ही मोड़ करके इस तरीके से लिख दीजिए। वैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप पहला वाला जैसे हमने बनाया इस तरीके से लिखेंगे तो बहुत अच्छा है। किस तरीके से, इस तरीके से मंत्रिमंडल। ठीक है। देखिए अभिलंब। क्या है, अभिलंब। तो क्या करेंगे, एब। ठीक है, अभिलंब। ठीक है। तो देखिए आप चाहें तो इस तरीके से अभिलंब इस तरीके से लिख सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। ठीक है। अभिलंब आप चाहे तो एक ही मात्रा लगा दीजिए तब, किस तरीके से, अभिलंब। बहुत आसान है। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, अभिलंब मतलब अभिलंब। देखिए आगे है ग्रामीण, एक है घरेलू उद्योग। ठीक है। क्या है, घरेलू उद्योग। ठीक है। और एक क्या है, ग्रामीण। ठीक है। तो देखिए पहले लिखते हैं ग्रामीण। तो देखिए ग्रामीण तो ये होता है, ग्रामीण कुछ नहीं होता, ग्रामीण होता है, ग्रामीण नहीं होता है, ग्रामीण होता है, ग्रामीण नहीं होता है, ग्रामीण नहीं होता, ग्रामीण होता है। तो ग्रामीण किस तरीके से, ग्रामीण
ग्रामीणों मतलब ग्रामीणों। आगे देखिए अवस्था, क्या है अवस्था, तो देखिए ए व सैत है अवस्था, ठीक है। इस तरीके से लिख दीजिए आप चाहे तो आगे मत लगा दीजिए, या पूरा अगर लिखना चाहते हैं तो आप किस तरीके से लिखते हैं अवस्था, ऐसा है तो इस का आंकड़ा लगा दीजिए और आगे मत लगा दीजिए अवस्था। और अर्थव्यवस्था मैंने आपको कैसे बताया कि अर्थव्यवस्था, ठीक है। आगे देखिए ये है घरेलू, ठीक है। तो देखिए आप मैं आपको बताऊं घरेलू ये होता है, ठीक है। आप अगर अलग अलग करके लिखेंगे तो बहुत अच्छा है, वरना आप चाहे तो किस तरीके से काटे, गैस से इसको काट दीजिए उद्योग, ठीक है। या आप इसको घरेलू इस तरीके से लिखेंगे घरेलू और उद्योग लिखे, मेरे ख्याल से तो ऐसे आप लिखे तो और भी अच्छा है। ओ की मात्रा लगा दीजिए यहाँ पहचान के लिए, घरेलू उद्योग, ठीक है। वरना आप ऐसे लिख चाहे देखिए किस तरीके से घरेलू, ठीक है, और गैस से काट दिया उद्योग, ठीक है। जैसे आप अच्छा समझे वैसे, वरना ऐसे आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छा है। आगे देखिए नेक्स्ट, आगे देखिए नेक्स्ट है बढ़ाएगी, बढ़ाएगा बढ़ाएगी बढ़ाएंगे तीनों आता है। तो देखिए किस तरीके से बढ़ाएगा ये होता है, बढ़ाएंगे ये होता है, और बढ़ाएगी ये होता है, ठीक है। ई की मात्रा लगा दी, मतलब वह राय बनाया और घी लगा दिया तो बढ़ाएगी, ठीक है। आगे देखिए अभी तक, तो क्या करते हैं ऐब है और तय जोड़ देते हैं अभी तक, ठीक है। चाहे तो आप काट दीजिए, वरना आप नहीं काटेंगे तब भी बहुत अच्छा इस तरीके से उठेगा अभी तक, ठीक है। एक कुटीर उद्योग, ठीक है, ये होगा आसानी से देखिए कुटीर और गैस से काटेंगे उद्योग, बिल्कुल बेस्ट उठेगा, ठीक है। चाहे तो आप ई की मात्रा लगा दीजिए कुटीर, ठीक है। किस तरीके से देखिए कुटीर और गैस से काट देंगे उद्योग, ठीक है, कुटीर उद्योग। आगे देखिए लाभदायक, क्या है लाभदायक, तो क्या करेंगे देखिए लै बै बनाएंगे और दायक जोड़ देंगे, दैका जोड़ देंगे, उसमें तो कहा जाएगा लाभदायक। किस तरीके से देखिए लै बै और दैके, लाभदायक कुछ नहीं होता, लाभदायक होता है। चाहे तो आप इसको काट दीजिए पहचान के लिए, ठीक है, इस तरीके से लाभदायक लिख सकते हैं। या आप चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए किस तरीके से लै बै दै और कैसे काट दिया लाभदायक, जैसे आप चाहे वैसे लिख सकते हैं आप अच्छी तरीके से, ठीक है। दै बनाया और क्या लगा दिया, किस तरीके से आप इस तरीके से लिख सकते हैं। वैसे आप अगर ऐसे लिखे तो सही है, लै बै और दै और कैसे काट दिया तो लाभदायक। किस तरीके से देखिए लै बै दै और कैसे काट दिया लाभदायक, ठीक है। आगे देखिए मशीनें, देखिए मशीन ये होता है मैं से और न कटा हुआ मशीन। किस तरीके से देखिए मशीन ये होता है, और मशीनें हैं तो क्या करते हैं देखिए मशीनें, ठीक है, मैं से न और एक की मात्रा मशीनें, न जो बनाया हमने कटा हुआ बनाया। आगे देखिए आवश्यकता होती है, तो देखिए आवश्यकता ये है और होती है ये है, आवश्यकता होती है तो देखिए आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए चल जाते हैं, देखिए क्या है अतः है, ये चल जाते हैं और ये क्या है अतः, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे चल जाते हैं, देखिए चैला लगा दिया और जाते हैं लगाया तो चल जाते हैं। देखिए अतः तो क्या करते हैं तय और अह लगा देते हैं डबल तो अतः हो जाता है, ठीक है। देखिए आगे किए जा सकते हैं, क्या है आगे किए जा सकते हैं, तो देखिए किया जा सकता है ये उठता है, और किए जा सकते हैं तो देखिए किए जा सकते हैं, ठीक है। किया जा सकते हैं कभी नहीं होता, किए जा सकते हैं होता है, ठीक है। देखिए प्राय ये अह होता है प्राय, तो देखिए पैरा बनाएंगे और डबल अह लगा देंगे तो प्राय। सुविधा तो देखिए स व और ध बना दिया सुविधा, स व ध सुविधा, सुविधाएं तो सुविधाएं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट कुशलता, तो देखिए कैसे लेता कुशलता, ठीक है। किस तरीके कुशलत बना दे कसलत बना दे, कसलत कुछ नहीं था कुशलता होता है, कैसे लेता कुशलता। आगे देखिए नेक्स्ट किए गए हैं, देखिए किए गए हैं, तो देखिए थोड़ा सा किए ये होता है और गए हैं ये होता है। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, एक ही जगह लगा देंगे किए गए हैं, ठीक है, किए गए हैं एक ही मात्रा। विश्वास है कि, तो देखिए विश्वास है कि, वैसे अगर आप लिखेंगे तो विश्वास ये होता है, अब विश्वास है कि लिख रहे हैं तो विश्वास है कि। आगे देखिए शिकार, तो देखिए से बनाया और कैरा लगा दिया शिकार, चाहे तो आप ई की मात्रा लगा दीजिए, वरना इस तरीके से लिखेंगे सकर मतलब शिकार। आगे देखिए जांच, तो क्या कर देंगे अह की मात्रा लगा देंगे और जय और चय बना देंगे जांच। देखिए जनहित, ठीक है, क्या है जनहित, तो क्या करेंगे देखिए जैन है ते बना देंगे जनहित। किस तरीके से देखिए जनहित,
ठीक है, हैत जनहित, जनहित, जै न और है और तय लगा दिया तो जनहित। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट भ्रष्टाचार। क्या है? भ्रष्टाचार। तो देखिए भैर सेट है और चार लगा दे तो भ्रष्टाचार। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो देखिए अगर है ना थोड़ा करके बड़ा करके दिखा दीजिए आप, भ्रष्टा और चार इस तरीके से। देखिए भैर सेट है और चार इस तरीके से बना दिया, मतलब भैर दिखाया, सेट लगा और चार लगा दिया, भ्रष्टाचार। ठीक है, यह आप इस तरीके से बना सकते हैं, भ्रष्टाचार। ठीक है, जैसा आप बनाना चाहे वैसे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे। आगे देखिए समाप्ति। क्या है? समाप्ति। तो देखिए समाप्त होता है क्या? स में और पैते बनाते थे समाप्त। समाप्ति तो देखिए समाप्ति, समाप्ति। माननीय सदस्यों, तो देखिए माननीय होता है। ठीक है, मैंने ये बना दिया, मैंने बनाया खाली और ये लगा दिया तो माननीय। अगर देखिए सदस्यों तो सदस्यों ये होता है। ठीक है, सदस्यों। अब एक जगह लिखेंगे तो कैसे? मैंने सदस्य, माननीय सदस्यों। देखिए प्रकट, तो पूरा लिखते हैं प्रकट, प्रकट, प्रकट। देखिए समझदार, तो देखिए वैसे दार धार का आंकड़ा थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो वो हो जाता है दार धार। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं समझदार, वैसे सैम है जय और दार इस तरीके से बनाएंगे आप, थोड़ा सा वैसे बड़ा कर देते हैं तब बन जाता है। बना वैसे लिखे समझदार, किस तरीके से? देखिए समझ और दार, सैम है जय और दार, समझदार। कठिनाइयां, तो देखिए कठिनाइयां, आके मत लगा दिए, कठिनाई हो गया, आके मत लगा दी तो कठिनाइयां। ठीक है, आगे देखिए समक्ष। समक्ष है तो मैच है समझ, मतलब कि समक्ष। क्या है? समक्ष। ठीक है, और आप और तरीके से लिखेंगे तो आप इतनी समझ में नहीं आएगा आपकी, जल्दी से समझ लिखेंगे मतलब समक्ष। किस तरीके से? मैच है समझ मतलब समक्ष। आगे देखिए नेक्स्ट है शीघ्र। ठीक है, जाने चाहिए शीघ्र और बढ़ाना चाहते हैं। तो देखिए शीघ्र है किस तरीके से लिखेंगे? स और घृ इस तरीके से। किस तरीके से? देखिए स और घृ लगा दिया शीघ्र, किस तरीके से? स बनाया और घृ शीघ्र। आगे देखिए जाने चाहिए, तो जाना चाहिए होता है, जाना बनाया उसके बाद चाहिए का मतलब जाना चाहिए, जाने चाहिए तो इस तरीके से जाने चाहिए, जाने चाहिए। आगे देखिए बढ़ाना चाहते हैं, तो देखिए बढ़ाना ये होता है और चाहते हैं ये होता है। ठीक है, अब बढ़ाना चाहते हैं एक जगह तो किस तरीके से? बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, बढ़ाना चाहते हैं काट दीजिए आप, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या आप इसको ऐसे लिखेंगे खाली बढ़ाना चाहते हैं कि हो गए, और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट देखिए विशेषकर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विशेषकर। तो देखिए विशेष किस तरीके से लिखते हैं? इस तरीके से। ठीक है, अब विशेषकर है, देखिए बै बनाया स और स लगा दिया विशेष। अब विशेषकर है तो देखिए किस तरीके से लिखे? विशेष और इसमें जोड़ दिया कर, विशेषकर। या आप इसको खाली ऐसे लिख के किसी लिखेंगे विशेष और कर लगा दिया तो विशेषकर, मतलब बै स बना दिया, इसी को मान लेंगे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो डबल विशेष और कैर करा देंगे तो विशेषकर। किस तरीके से? देखिए विशेष और कर, विशेषकर। ठीक है, इसी को मान लेंगे हम विशेषकर। दूसरे स की जरूरत नहीं है, इस स की छोड़नी। आप वैसे इसको नहीं बनाएंगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि ये सही से नहीं उठ पाएगा आपको, इसको ही आप सही से उठा सकते हैं। देखिए समाज आता है, ये होता है समाज का सब चीज। समाजवाद तो ये होता है, वाद लगा देते हैं, समाजवादी तो समाजवादी। आगे देखिए व्यवस्था करना चाहते हैं, तो देखिए व्यवस्था ये होता है, व्यवस्था करना चाहते हैं ये होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया करना ये लगाया, वैसे करना का सब चीज होता है ये, और चाहते हैं ये होता है, और ये जगह व्यवस्था करना चाहते हैं। तो देखिए आप इसको अलग ही लिखें तो अच्छा रहेगा। देखिए व्यवस्था लिखा, उसके बाद करना चाहते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए अगर आप चाहते हैं एक जगह करना तो कर देंगे व्यवस्था और कहना चाहते हैं कि, इस तरीके से लिख दिया व्यवस्था करना चाहते हैं तो देखिए व्यवस्था कहना चाहते हैं। तो मजा नहीं आ रहा, इसी तरीके से लिखे आप अलग अलग करके। ठीक है, एक जगह करके इसको नहीं लिखें, ठीक है, ये गलत है। आगे देखिए नेक्स्ट जीविका। तो देखिए जीविका का सब चिन्ह होता है जीविका, और जीवन ये होता है जीवन। जय का अपना लगाया, वैने बनाया जीवन। आगे देखिए साहसपूर्ण। क्या है? साहसपूर्ण। तो देखिए साहस और पूर्ण लगा देंगे, साहसपूर्ण। ठीक है, एक जगह देखिए आप इस तरीके से लिखेंगे साहस और फिर इस तरीके से लगाएंगे पूर्ण, तो ये गलत है। एक जगह बना देंगे सहस है, इसी के अंदर दो आंकड़े और सहस है बनाया और पूर्ण लगा दिया तो साहसपूर्ण। ठीक है, इस तरीके से और साहसपूर्ण।
जिसके लिए, तो देखिए क्या करेंगे, जिसके लिए, तो जिसके और लिए, देखिए जिसका जिसके होता है जिसके लिए, इसके जिसके लगा जिसके लिए, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट देखिए आगे देखिए कुछ शब्द हैं। एक है कहा करते थे, तो देखिए कहा ये होता है और करते थे इस तरीके से होता है। देखिए कहा ये हो गया और करते थे, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट जिस तरह से, तो देखिए जिस ये हो गया और तरह से लगा दे तो जिस तरह से, मतलब जिस तरह से। आगे देखिए व्यवहार, तो देखिए व्यवहार, वै बनाया है रे बना दिया तो व्यवहार, वै है रे व्यवहार। व्यवहारिक, तो देखिए व्यवहारिक, ठीक है, कैसे काट दिया तो व्यवहारिक, किस तरीके से व्यवहारिक, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट स्वीकार, तो देखिए स्वीकार ये तो स्व का आंकड़ा, इसकी रैक आंकड़ा होगा, इसके अंदर स्व लगा रैक आंकड़ा होगा स्वीकार। आगे देखिए इस प्रकार से, तो ठीक है, देखिए इस और प्रकार से इसके नीचे बनाएंगे तो इस प्रकार से, आप थोड़ा चाहें तो इस तरीके से इस थोड़ा सा बनाएंगे, इस निकाल देंगे और प्रकार से लगा देंगे, इस प्रकार से हल्का सा निकालेंगे इस, या आप चाहिए इसी के अंदर जोड़ दीजिए इस प्रकार से, ठीक है, इस तरीके से लगा दीजिए। वरना मैं आपको बताऊं इस तरीके से लिखेंगे ना आप इस प्रकार से तो बहुत अच्छा है, ठीक है, ऐसे भी अच्छा है। वरना आप ऐसे लिखना चाहें इस प्रकार से एक जगह जोड़कर सही है। ऐसे कुछ ऐसे लिख देते हैं, देखिए कैसे इस बनाया और प्रकार से इस तरीके से लिख दीजिए, ऐसे सही नहीं है, देखिए इस लिखिए और प्रकार से जोड़ दीजिए आप इस प्रकार से, ऐसे सही है, ठीक है। आप ऐसे लिख लीजिए, सारे के सारों को छोड़िए, आप इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक है, किस तरीके से, इस तरीके से, इस और प्रकार से, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट शब्द को देखते हैं। देखिए अधिकार क्या है, अनुयायी है और क्या है अधिकार, तो देखिए किस तरीके से ए दे और कार बना दिया तो क्या हो गया अधिकार, किस तरीके से अधिकार। अधिकारी तो ए दे कारी अधिकारी, अधिकारियों तो ए दे कारियों, ठीक है। आगे देखिए अनुयायी, तो ए ने ये ई लगा दिया, ए ने ये लगा दिया और ई लगा दिया अनुयायी, ए ने ये और ई अनुयायी। देखिए क्या है प्रजातंत्र, तो देखिए प्रजा और तंत्र लगा दिया, इस तरीके से लगा दीजिए, या आपको मैं बताऊं इस तरीके से लगाएंगे ना प्रजातंत्र, ऐसा सही है। देखिए पैरे हो गया जय और तंत्र लगा दिया तो प्रजातंत्र। अब इसी में आता है प्रजातांत्रिक, तो देखिए प्रजा देखिए कैसे होता है प्रजातांत्रिक, इस तरीके से क्या लगाते हैं, देखिए प्रजातांत्रिक, ठीक है, प्रजातांत्रिक। आगे देखिए नियमों के अनुसार, तो देखिए न यह में और नियमों और के अनुसार के लिए क्या लगते हैं सैरे लगा देते हैं, नियमों के अनुसार, नियमों के अनुसार, ठीक है। आता है नियम अनुसार तो नियम बनाएंगे और सैरे लगा देंगे नियम अनुसार। देखिए आचरण, आचरण लिख दीजिए, आचरण लिख दीजिए, आचरण लिख दीजिए, आचरण आचरण, यहाँ आप लिख दीजिए आचरण आचरण। वैसे आप ऐसे ना लिख करके किस तरीके से लिखना, इस तरीके से लिखना आचरण, ठीक है। आगे देखिए ठीक नहीं है, तो देखिए ठीक नहीं है, किस तरीके से, देखिए ठीक ही हो गया और नहीं है लिखा तो ठीक नहीं है, मतलब ठीक नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट देखिए ये आपकी प्रतिलेखन संख्या 35 और 36 हो चुकी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अब हम इस मैटर को दोनों प्रतिलेखन को 80 की स्पीड से बोलने के लिए जा रहे हैं। महोदय, मुझे इस संबंध में एक बात और कहनी है। वह यह है कि मुझे मुख्य आयुक्त के भाषण के अनुसार यह आशा थी कि सरकार मजदूरों की उन्नति के लिए, उत्थान के लिए, उद्योगों के विकास के लिए और गांवों की स्थिति सुधारने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण देने का काम करेगी। लेकिन ऐसा ज्ञात होता है कि आर्थिक शक्ति सीमित होने के कारण इस और कार्यवाही करने की संभावना नहीं रही। फिर भी मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में
हमारा मंत्रिमंडल इस और अवश्य अविलंब ध्यान देगा। इसी प्रकार से ग्रामीणों की अवस्था सुधारने के लिए सरकार घरेलू उद्योग धंधों को भी बढ़ाएगी, जो अभी तक नहीं के बराबर है। भारत की दृष्टि से कुटीर उद्योग बड़े उद्योगों की अपेक्षा अधिक लाभदायक हैं। पहली बात तो यह है कि भारत एक गरीब देश है और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह बड़े उद्योगों के लिए पर्याप्त संख्या में बड़ी बड़ी मशीनें मंगवा सके। बड़े उद्योगों के लिए बहुत बड़ी महंगी मशीनों की आवश्यकता होती है, जबकि कुटीर उद्योग छोटी छोटी और सस्ती मशीनों से चल जाते हैं। कुटीर उद्योगों के लिए न तो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनानी पड़ती हैं और न ही महंगी मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। अतः ये उद्योग छोटे छोटे गांवों में भी प्रारंभ किए जा सकते हैं। कई उद्योग तो इतनी थोड़ी पूंजी से भी शुरू किए जा सकते हैं कि उतनी पूंजी प्रायः हर किसी व्यक्ति के पास होती ही है। कुटीर उद्योगों में दूसरी बड़ी सुविधा यह है कि इनमें बहुत अधिक मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती। एक परिवार के सदस्य ही उस उद्योग को चलाने के लिए पर्याप्त होते हैं। घर के सब सदस्य उस काम में हिस्सा बटा सकते हैं। बड़े उद्योगों में प्रत्येक मजदूर को कोई विशेष कार्य सीखना होता है और उस काम में कुशलता प्राप्त करने में उसे काफ़ी समय लग जाता है। तीसरी चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वह यह है कि जो विचार और सुझाव आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं वे एक पवित्र, शुद्ध और जनता व प्रांत के हित को ध्यान में रखकर ही प्रस्तुत किए गए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिना किसी दलगत भावना के शिकार हुए आप उनकी जांच करेंगे और यदि वे जनहित की कसौटी पर खरे उतरे तो उन पर कार्यवाही करेंगे। महोदय, इस संबंध में दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए और कर्मचारियों के रवैये के संबंध में माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किए। मैं समझता हूं कि इससे कोई समझदार व्यक्ति इनकार नहीं करेगा कि भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। अतः इस और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो कठिनाई सरकार के समक्ष है उन पर शीघ्र ही कदम उठाए जाने चाहिए। यदि सख्ती भी बरतनी पड़े तो चिंता नहीं, हमें ऐसे कदम उठाने ही हैं। मैं यह जानता हूं कि बहुत से लोग, जिनमें कुछ हमारे साथी भी हैं, इसकी कुछ बातों का विरोध करते हैं, परंतु यदि हम देश की उन्नति चाहते हैं, यदि हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और विशेषकर यदि आप समाजवादी ढांचे के आधार पर, जिसको कि कांग्रेस ने देश के लिए निश्चित किया है, इस देश की व्यवस्था करना चाहते हैं, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम इस तरह से कदम उठाएं कि
जिससे लोगों को अपनी जीविका सुंदर ढंग से कमाने के लिए साधन जुट जाएं। वास्तव में यह सरकार जिसने यह साहसपूर्ण कार्य किया है, इस कार्य के लिए सबसे अधिक बधाई की पात्र है। जो लोग यह आशा करते हैं कि हर एक काम उस ढंग से होना चाहिए जिसके लिए गांधी जी हमसे कहा करते थे, और जैसा कि अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि जिस तरह से सरकार ने इस संबंध में व्यवहार किया है, वह गांधी जी की नीति के अनुसार नहीं था। यही नहीं, उन्होंने तो एक तरह से कांग्रेस ने जो समाजवादी ढांचे पर समाज की व्यवस्था की नीति अपनाई है, उसका विरोध किया, और मेरी समझ में उनकी बात नहीं आती कि एक तरह तो वह कांग्रेस के अंदर हैं और दूसरी ओर कांग्रेस द्वारा स्वीकार की गई नीति का इस प्रकार से विरोध करते हैं। मैं समझता हूँ कि वह इस बात को भी जानते होंगे कि कांग्रेस द्वारा इस नीति को स्वीकार कराने वालों में अधिकतर वे ही लोग हैं जो गांधी जी के अनुयायी हैं और उनके सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी वह बात समझ में नहीं आती कि आज सरकार प्रजातंत्र और गांधी जी के बताए हुए नियमों के अनुसार आचरण क्यों नहीं कर रही है। यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है।